भारतीय नौसेना की बढ़ी ताकत, इंडियन नेवी में शामिल हुआ एनएस आंद्रोथ। विशाखापट्टनम के नेवल डॉकयार्ड में एनएस आंद्रोथ की कमीशनिंग। पूर्वी नौसेना कमान के कमांडर इन चीफ वाइस एडमिरल राजेश पेंडारकर रहे मौजूद। नौसेना का दूसरा एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट एनएस आंद्रोथ पनडुब्बी रोधी और तटीय निगरानी होगी मजबूत। 77 मीटर लंबा है एनएस आंद्रोथ, अत्याधुनिक हल्के टॉर्पीडो और रॉकेट से लैस, समुद्र में बारूदी सुरंग बिछाने की बड़ी क्षमता। सुरक्षा मोर्चे पर आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम, अत्याधुनिक कॉम्बैट सिस्टम से लैस है एनएस आंद्रोथ के निर्माण में 80% स्वदेशी उपकरणों का इस्तेमाल हुआ है। पटना के लोगों को मिली मेट्रो की सौगात, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुभारंभ किया। पहले चरण में रेड लाइन के 3 स्टेशन तैयार, पटना के ISBT 0 माइल और भूतनाथ स्टेशन को जोड़ने वाली मेट्रो ट्रायल सफल रहा। नई मेट्रो सेवा पर सफर हो जाएगा आसान, लोगों को मिलेगी राहत, मेट्रो से पटना की यातायात समस्या होगी कम। मेट्रो के कोच पर देखी बिहार की संस्कृति, कोच पर मधुबनी पेंटिंग, गोलघर महावीर मंदिर महाबोधि वृक्ष वृद्ध स्तूप से सजाया गया। मेट्रो के भूमिगत सेक्शन का भी हो गया शिलान्यास। भूमिगत मार्ग पर पटना के व्यस्त इलाकों में यातायात की भीड़ को कम करने के साथ मेट्रो यात्रा का सुविधाजनक बनाएगा। आज शरद पूर्णिमा का पर्व, आज की रात होगी चंद्रमा की पूजा। चंद्रमा के नीचे खुले आसमान में खीर रखना माना जाता है शुभ। चंद्रमा की किरणों में रखी गई खीर स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना के साथ की जाती है। पवित्र नदियों में स्नान का विधान। इस बार शरद पूर्णिमा पर बन रहे दुर्लभ संयोग, धार्मिक अनुष्ठान या कोई भी शुभ कार्य करने के लिए शरद पूर्णिमा तिथि उपयुक्त। शरद पूर्णिमा की तिथि पर चंद्रमा पृथ्वी से सबसे नजदीक होता है। माना जाता है कि शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा की किरणें वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करती हैं। इस बार सोमवार के दिन पड़ रही है शरद पूर्णिमा। सोमवार और शरद पूर्णिमा का संयोग लाभकारी। आज शरद पूर्णिमा पर होती है मां कोजागरी लक्ष्मी की पूजा अर्चना। मां लक्ष्मी की पूजा करने से धन सुख समृद्धि सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। अश्विन माह की रात को मनाई जाती है कोजागरी लक्ष्मी पूजा। ये मां लक्ष्मी की उपासना के लिए सबसे पवित्र रातों में से एक। मान्यता के अनुसार ये रात देवी मां लक्ष्मी स्वयं पृथ्वी पर आती है। कोजागरी पूर्णिमा पर लोग मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए रखते हैं व्रत। निश्चिता काल में होती है विशेष पूजा अर्चना, जिसका शुभ समय है 11:45 से 12:34 तक। कोजागरी पूर्णिमा को रात में लक्ष्मी जी की पूजा करें और उनके चरणों में चांदी का एक सिक्का जरूर अर्पित करें। कोजागरी लक्ष्मी की पूजा को लेकर भव्य तैयारियां। कोलकाता में बाजारों में मां लक्ष्मी की मूर्तियों को खरीदने के लिए उमड़ी भीड़। मां लक्ष्मी की रंग बिरंगी प्रतिमाएं बढ़ा रही हैं बाजारों की रौनक। मां लक्ष्मी की भव्य और दिव्य मूर्तियां खींच रही हैं ध्यान। पूजा पाठ की सामग्री, मंदिरों में सजावटी चीजें खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं लोग। दान की बालियां, प्रसाद, फलों की बिक्री। कोजागरी लक्ष्मी पूजा को लेकर अगरतला में बाजारों में भव्य रौनक। मां लक्ष्मी की रंग बिरंगी मूर्तियों से पटे पड़े बाजार। मां लक्ष्मी की मूर्तियों के साथ साथ दीयों, पूजा कलश, अन्य पूजा सामग्री की भी भारी डिमांड। प्रयागराज में शरद पूर्णिमा पर संगम में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने संगम में पवित्र डुबकी लगाई। अयोध्या में शरद पूर्णिमा पर भक्तों का लगा तांता। सरयू नदी में भक्तों ने लगाई पवित्र डुबकी। शरद पूर्णिमा पर देवघर में बाबा वैद्यनाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ के दर्शन किए। शरद पूर्णिमा पर उज्जैन के बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे छत्तीसगढ़ के मंत्री गजेंद्र यादव। विधि विधान से पूजा अर्चना की।
उज्जैन में शरद पूर्णिमा पर अभिनेत्री हर्षा रिचारिया और निर्भय वाधवानी बाबा महाकाल की पूजा अर्चना की। कोलकाता में पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से दुर्गा पूजा कार्निवल का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल हुए। भव्य दुर्गा पूजा कार्निवल में झलकी बंगाल की सांस्कृतिक झलक, बंगाल की समृद्ध सांस्कृतिक का विरासत। पारंपरिक ढाक की थाप पर और सांस्कृतिक परिस्थितियों के बीच हुई परेड की शुरुआत। कलाकारों ने रंगारंग कार्यक्रम में बांधा सर। मां दुर्गा की बड़ी बड़ी मूर्तियों के साथ निकली भव्य शोभा यात्रा। कलाकारों ने नृत्यों और गीत संगीत की शानदार प्रस्तुति दी। चारों तरफ दिखा अद्भुत और अलौकिक नजारा। मां दुर्गा की भक्ति में नजर आया सराबोर। अयोध्या में 19 अक्टूबर को दीपोत्सव की भव्य तैयारियां। 26 लाख से ज्यादा दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां तेज। 56 घाट दिए से जगमग। दीपोत्सव से पहले रामलला की नगरी अयोध्या को सजाने संवारने का काम जारी है। अयोध्या के घाटों पर मार्किंग का काम तेजी से। दीपोत्सव 2025 रिकॉर्ड बनाने को 32,000 वॉलंटियर बिछाएंगे। 28 लाख दीपक। योगी सरकार का राम की पैड़ी पर 26.11 लाख दीप प्रज्वलित करने का लक्ष्य। अयोध्या में दीपावली की तैयारियां तेज। भगवान की मूर्तियां बना रहे हैं कारीगर। अंबाजी में देखा अनोखा नजारा। 400 दिव्यांगों ने खिला गरबा। दिव्यांगों ने पारंपरिक परिधानों में खेला गरबा। दिव्यांगों में देखा जबरदस्त उत्साह। जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव का आगाज। मौसम हेरिटेज वॉक का आयोजन। हेरिटेज वॉक के साथ देखी राजस्थानी संस्कृति की झलक। वॉक में बीएसएफ के ऊंट दस्ते, स्कूली छात्र छात्रा भी नजर आए। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया। लोगों की फरियाद सुनी, जल्द निपटारे के आदेश। दिवाली पर अयोध्या जाने वालों के लिए स्पाइस जेट का तोहफा। भारत के 4 शहरों से अयोध्या के लिए स्पेशल फ्लाइट चलाने का ऐलान। 8 अक्टूबर को दिल्ली से बेंगलुरु, हैदराबाद और अहमदाबाद से चलाई जाएंगी नॉन स्टॉप फ्लाइट्स। श्रीनगर में सरस मेले का शुभारंभ हो गया। 10 दिनों तक चलेगा सरस मेला। 10 दिवसीय मेला में पश्चिम बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों की महिला शामिल हुई। 3 दिवसीय दौरे पर जापान पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी। हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में शामिल होंगे। अयोध्या में करवा चौथ की तैयारियां जोरों पर। रंग बिरंगी मिट्टी से बर्तन बनाने रहे हैं कारीगर। करवा चौथ को लेकर मिट्टी के बर्तन से गुलजार हुए बाजार। करवा चौथ पर मिट्टी के बर्तन में पूजा करने के विशेष महत्व। श्रीनगर में पुरस्कार समारोह का आयोजन हुआ। एलजी मनोज सिन्हा शामिल हुए। रायपुर में राष्ट्रीय मछुआरा जागरूकता सम्मेलन का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हिस्सा लिया। रायपुर माइनिंग सम्मेलन का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिरकत की। वडोदरा में दिव्यांगों के लिए विशेष गरबा आयोजन। गरबा नाइट्स में दिव्यांगों ने दिखाया जज्बा। व्हील चेयर पर गरबा। बैसाखी संकट के खातिर। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता डांडिया रास कार्यक्रम में शामिल हुई। गरबा नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। अब बिहार में भी होगा इंटरनेशनल क्रिकेट मैच। सिडनी ग्राउंड की तर्ज पर राजगीर बना स्टेडियम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया। फॉर्मूला 1 रेस के शौकीनों के लिए गुड न्यूज। फैनकोट एएमटी हैंडकेन ने बेंगलुरु के यूबी सिटी फॉर्मूला 1 फैन पार्क का लॉन्च किया। असम के गोलाघाट आद्य श्राद्ध कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लोगों ने दिवंगत गायक जुबिन गर्ग को श्रद्धांजलि। चीन में मून फेस्टिवल की धूम। चांद थीम वाली कई तरह की गतिविधियों में किया गया आयोजन। बड़ी संख्या में लोग शामिल। मून
फेस्टिवल में चीन के फुजियान प्रांत में निकली भव्य परेड। सैलानी मछली के आकार में दर्जनों लालटेन लेकर पहुंचे। फेस्टिवल में खास तरह की कला का प्रदर्शन लगाया गया है। विशाल मूर्तिकार एक देवी ने लोगों पर बरसाए फूल। मध्य चीन के हेनान प्रांत के प्रतिष्ठित सिनेमा टाउन में चांद के आकार के लालटेन के साथ पोज लेते नजर आ रहे। पवेलियन के चारों ओर लगा विशिष्ट सामान का बाजार। बड़ी संख्या में शॉपिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं तमाम लोग। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में हुई सीजन की पहली बर्फबारी। माउंट अफराट, गुलमर्ग और सोनमर्ग में जोजिला दर्रा बर्फबारी से सराबोर। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। तापमान में भारी गिरावट। बर्फबारी के चलते पर्यटक गुलजार बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं सैलानी। बांदीपुरा में भी बर्फबारी जबरदस्त। राजधान की चोटी पर दिखी बर्फ ही बर्फ। श्रीनगर में बदल गया मौसम का मिजाज। सुबह सुबह जबरदस्त बारिश। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सीजन की पहली बर्फबारी। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। अनंतनाग में भी जमकर हुई बर्फबारी। सड़क से लेकर पहाड़ों तक बिछी बर्फ। जम्मू कश्मीर के राजधानी टॉप की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ। तापमान में भारी गिरावट। हिमाचल के लाहौल स्पीति में फिर हुई बर्फबारी। रोहतांग, शिमकुला, बारालाचा दर्रे वाहनों के लिए बंद। तापमान में भारी गिरावट। मौसम विभाग ने लाहौल स्पीति, कुल्लू, किन्नौर और चंबा जिलों में बारिश और बर्फबारी की चेतावनी दी। देश भर में फिर बदल गया मौसम का मिजाज। कई राज्यों में भारी बारिश। ठंड की शुरुआत। बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली समेत कई जगहों पर येलो ऑरेंज अलर्ट। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी और ओलावृष्टि। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी। सहारनपुर, शामली, बागपत, नोएडा, मथुरा समेत झांसी, महोबा, बांदा, चित्रकूट में भारी बारिश। गुजरात, महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में भारी बारिश की संभावना। 9 अक्टूबर तक होगी भारी बारिश। उत्तर भारत में 8 अक्टूबर से तापमान में गिरावट की संभावना। कई राज्यों में ठंड की शुरुआत। बंगाल में भारी बारिश का रेड अलर्ट। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। दार्जिलिंग में भारी बारिश से अचानक आई बाढ़। दुधिया लोहे का पुल ढह गया। पुल गिरने से सड़क को किया गया बंद। आसपास के कई इलाकों में बढ़ाई गई सतर्कता। बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर में भारी बारिश से कई नदियां उफान पर। कई इलाके जलमग्न। फसलों को भारी नुकसान। मुजफ्फरपुर में भारी बारिश से कई जगह जल जमाव। कई घरों में घुस गया बाढ़ का पानी। अररिया में परमान नदी का बांध टूट गया। कई इलाके जलमग्न। बांध टूटने से 3 गांव पूरी तरीके से जलमग्न। कई घर में घुस गया पानी। आवाजाही बाधित। नेपाल में लगातार बारिश से बढ़ा कोसी नदी का जलस्तर। आसपास के कई गांव बाढ़ की चपेट। नेपाल से लगातार कोसी बांध से छोड़ा जा रहा पानी। निचले इलाके परेशान। माउंट एवरेस्ट के तिब्बती हिस्से में बर्फीले तूफान के चलते 1000 पर्यटक फंस गए। राहत बचाव कार्य युद्धस्तर पर जारी। माउंट एवरेस्ट पर फंसे 1000 पर्यटकों के एनडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। पर्वतारोहियों ने राहत की सांस ली। अमेरिकी नौसेना के 250वीं वर्षगांठ पर मना जश्न। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शामिल हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका दुनिया का सबसे गर्म देश है और जल्द ही पहले से कहीं अधिक विशाल और शक्तिशाली। अमेरिकी नौसेना की 250वीं वर्षगांठ पर समुद्र में शक्ति प्रदर्शन टाइटन्स ऑफ द सी।